थोड़ा का लगता है, हम छोड़ देंगे, हम है ना, मार के बराद कर देंगे बराद। देखो ध्यान देना। चलिए पिछले क्लास कहाँ तक हो गया था बाबूड़े? पिछले क्लास आगे तक हो गया था ना, लेकिन समझाते हैं ऐसे। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के लिए अगर बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति किसके लिए था? स्वतंत्रता के लिए था, समानता के लिए था, या किसी और कारण के लिए था? तो वहां पे स्वतंत्रता के लिए क्रांति नहीं हो रही थी। क्रांति किसके लिए हो रही थी? समानता के लिए। समानता किससे चाहिए था बाबूरे? समानता आखिर किससे चाहिए था? बस में ना, समानता क्यों लोग खोज रहे थे? क्योंकि यहाँ पे गरीब, अमीर और सर्वसाधारण ऐसे ऐसे वर्ग बटे हुए थे। फ्रांस की जनता टोटल 3 वर्गों में बटा था। कितना वर्ग में? 3 वर्ग में। पहला वर्ग को हम लोग बोलते हैं पादरी वर्ग। कौन सा वर्ग? दूसरा वर्ग को कुलीन वर्ग, और या उसी को बोलते थे हम लोग सामंत वर्ग। और तीसरा वर्ग को सर्वसाधारण वर्ग या आमजन, ठीक ना। तो ऐसे वर्ग में बंटने की वजह से उसके स्टेटस और हैसियत के हिसाब से उसको वैल्यू दिया जाता था। बस इसी बात को लेकर वहां के जनता नाराज था। बोला कि बताओ, दुगो आंख तोरो दुगो हमरो, दुगो हाथ तोरो दुगो हमरो, तू हूँ गोर हम हूँ गोर, वो तो अलग बात है, यहाँ नहीं तो करिया हो गए, है ना। तो फिर वैल्यू अलग अलग का है, तोरो देश हमरो देश, तोरो राजा हमरो राजा, तो फिर वैल्यू अलग अलग का है। यही बात पर लोग नाराज था, है ना। तो पहले सही से बैठो, बाराती में ना आयल है, और से आदमी मरवा में बैठता है, सही से बैठ गया था कहीं के, है ना। हो मरवा में जाने के बाद एक दोस्त दूसरे दोस्त पर हाथ रख, है ना। हाँ चलिए, तो वही बात बोला कि भाई जब सब कुछ सही है, सब यही देश के लोग हैं, सब सम्मान है, तो फिर हम लोग को अलग अलग स्टेट में क्यों बांट दिया गया है? पादरी अलग हो गया, सर्वसाधारण अलग कर दिए हैं, कुलीन अलग कर दिए, तो गलत बात है ना। बस इसी बात से वहां के जनता लोग नाराज था कि जब टैक्स लगे तो सब पर लगे, नहीं लगे तो कोई पर ना लगे। लेकिन ना, वहां के राजा जो था कुलीन थी, पादरी से मिलके टैक्स लगाते थे खाली किस पर? साधारण वर्ग पर। और साधारण वर्ग वहां टोटल जनसंख्या कितना था? टोटल जनसंख्या के 90% से 85 से लेकर 90% तक सब साधारण वर्ग ही थे, यानी आम जनता ही था। बाकी कुछ कुलीन था, और 2 से 3% कौन था? पादरी था। 5% के आसपास कौन था? पादरी था। 5% पादरी सबके नाक में दम कर लेता, टैक्स ले लेके। बताए थे टाइथ बोले, या टाइथ बोले वो टैक्स था ना, टाइथ टैक्स था। हाँ, वो किस पे लगाया जाता था? सर्वसाधारण वर्ग पे। कौन लगाता था? पादरी लोग लगाता था। तो कहने का मतलब, इसको धार्मिक टैक्स भी बोलते थे। यही बात से नाराज होकर बोलता था कि हमको क्या चाहिए? समानता चाहिए। क्या चाहिए? समानता के लिए युद्ध करने चला। बोला कि उठाओ लाठी अब चलो, है ना। समानता के लिए, किसके लिए? समानता के लिए। यह क्रांति में मध्य वर्ग एवं निम्न वर्ग शामिल हुए थे। इस क्रांति में 2 ही वर्ग शामिल था, एगो मध्य वर्ग और एगो निम्न वर्ग। अच्छा, मध्य वर्ग क्या शामिल था? कितना अच्छा, ना टैक्स देने पड़ रहा है, ना कोई टेंशन है, तो मध्य वर्ग इसमें आखिर क्यों शामिल हो गया? तो मध्य वर्ग के शामिल होने का 2 कारण है। पहला कारण, मध्य वर्ग कहता था कि भाई जिस तरह से पादरी लोग टैक्स लगा रहा है आम जनता पर, तो हमरो थोड़ा छूट दिया जाए, हम टैक्स लगाएं। और जिस तरह से पादरी को वैल्यू दिया जा रहा है, 2 गो हम बताए थे ना जनरल, 2 गो बैठक है। कौन कौन बैठक बताए थे? एक स्टेट जनरल और पार्लियामा। स्टेट जनरल और पार्लियामा, ये 2 गो बैठक में उसका कहना था कि भाई हमरो बुलाया जाए, है ना। तो सॉरी, उसको तो बुलाया जाया करता था, उसको बुलाया जाता था, तो उसको वैल्यू उसको उतना नहीं मिलता था। किसके इतना? पादरी के इतना वैल्यू नहीं मिलता था। इस बात से वो नाराज था। वो बोलते सोचता था कि हमरो वैल्यू मिले। इस बात को लेकर वो भी कहता था कि हम भी मतलब आंदोलन करेंगे। अब ये दोनों आंदोलन में उतर गया। आंदोलन में ये तो बता गए थे कुलीन पादरी ये सब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि व्यक्तिगत, ये तो बताया था, आगे बढ़ते हैं। क्रांति, अब जब आंदोलन में उतरा तो क्रांति, अब क्रांति के अलग अलग चरण आएंगे, है ना। क्रांति के संवैधानिक चरण आएगा, उग्र राजतंत्र आएगा, उग्र गणतंत्र आएगा, नेपोलियन साम्राज्यवादी आएगा। ये सब क्रांति के लिए सब चरण आएंगे। तो पहला चरण की अगर बात करते हैं, तो पहला चरण फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था, वो क्या था नारा?
वहां के लोग ये नहीं चाहते कि हमको भाई पूरी तरह से राजा छोड़ दो, वहां के ये लोग चाहते थे कि हमको वैल्यू बस समान हो, जिसको बोलते हैं समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। ये नारा वहां के लोगों का था और ये सभी चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहें, सभी कोई स्वतंत्र रहे, सभी को मिल के भाई के तरह रहे, सभी कोई कानून के समक्ष समान रहे। ऐसा नहीं कि कोई की ज्यादा वैल्यू हो, कोई की कम वैल्यू हो। ये सब बात को लेकर लोग क्रांति किए थे। और क्रांति करने का कारण था कि वहां पे पार्लियामेंट में जो बैठता था, दो वहां के अति था, अदालत था। पार्लियामेंट जो अदालत था उनमें राजा बैठता था, पादरी और कुलीन, और दूसरा था स्टेट जनरल। इसको बोलते हैं प्रतिनिधि सभा। क्या बोलते हैं? इसमें कौन बैठता था? राजा। राजा के साथ कौन बैठता था? पादरी, कुलीन और आम जनता। और बस सब टेंशन के जगह यही था, ये बैठक होते रहता तो सबके बात सुना जाता, और ये बैठक ही नहीं हो रहा था क्योंकि इसी में आम जनता लोग आता था और इसी को बैठक को नहीं कराया जा रहा था। और पिछले 1614 के बाद ये बैठक को कराया ही नहीं गया है। लगभग 1789 में 175 साल हो गया और ये बैठक नहीं हुआ। तो यहाँ के लोग सोचे कि बताओ, हम ही लोग से टैक्स लेता है और हम ही लोग को वैल्यू नहीं देता है ना। और इसी बात को लेके वहां के जनता नाराज हुआ और कहा कि यदि किसी तरह का टैक्स यानी कर, राजा को मानना था कि अगर किसी तरह का टैक्स बढ़ाना हो तो सबसे पहले बैठक किसका करवाना होगा। आज यहाँ से पढ़ा रहे हैं, है ना, आज ही क्लास है ना, आज ही क्लास है। हाँ, राजा का मानना था कि अगर किसी तरह का टैक्स बढ़ाना है तो सबसे पहले किसको बुलाना होगा? आम जनता को, क्योंकि आम जनता से टैक्स ले रहे थे। और टैक्स क्यों बढ़ाना था? टैक्स आखिर क्यों राजा बढ़ाना चाहता था? बताओ कोई? कोई नहीं है? राजा टैक्स आम जनता पर क्यों बढ़ाना चाहता था? तब कमी होती, काहे कमी हो गया था? आए सत्यनारायण भगवान तो खाली आवा हूँ, लिखा हूँ, सुना हूँ, चल जाऊं। हाँ, क्यों? क्योंकि उस पे कर्ज था और उसकी जो बीवी थी वो भी खर्चीली आ गई थी, है ना। और कर्ज कितना का था? 10 अरब लिब्रे। तब बाकी एक के पढ़े लिखे जी, सबका ना पढ़े लिखे। 10 अरब लिब्रे कर्ज था। कितना कर्ज था? 10 अरब लिब्रे। तो 10 अरब लिब्रे कर्ज होने के वजह से सोचा था कि कर्ज उतरे, और कर्ज उतारने के लिए उसका चाहा कि सबसे पहले टैक्स बढ़ावो, इससे क्या होगा? धन आएगा, धन आएगा तो कर्ज उतरेगा। तो टैक्स बढ़ाना चाहता था, और टैक्स बढ़ाने के लिए किसका बैठक बुलाना पड़ता? आम जनता का। और आम जनता किसमें बैठता था? स्टेट जनरल में। पार्लियामेंट में तो बस चिकन डिनर चलता था, है ना। तो कौन बैठता था? स्टेट जनरल में। और स्टेट जनरल का बैठक कब से नहीं हुआ था? 1614 से। अब बैठक बुलाना था, ये तो हो गई खिसियाल बिलाई के गला में घंटी बांधने वाला काम, है ना। वो लोग पहले से खिसियाल है कि टैक्स हटाना है और ऊपर से टैक्स बढ़ाने के लिए बुलाया जा रहा है। बताओ, वो लोग पहले से गला खिसियाल है कि टैक्स हम लोग से हटाना है और टैक्स बढ़ाने के लिए बुलाया जा रहा है। तो खिसियाल बिलाई के गला में घंटी वाला बात हो गया ना हो। अब घंटी वाला बात हो गया तो वहां के लोग सब सोचे कि टैक्स को क्या किया जाए? कम किया जाए। लेकिन राजा क्या चाहता था कि टैक्स को बढ़ाया जाए, और जिसके वजह से वो चाहता था कि बुलावा सबको बुलाया जाए। कहाँ पे? स्टेट जनरल में। और पिछले 175 वर्ष से बुलावा नहीं गया था। कितना वर्ष से? यानी 1614 के बाद बुलावा नहीं गया है। चलो बुलावा आया है कब? 5 में से गधा कहीं 5 में 1789 कब बुलावा आ रहा है? ऐसे क्या हो जा रहा हो? कौन ठीक रहा है? कपड़ा सट जा रहा है तो पहन दो। कपड़ा सट जा रहा है तो दिक्कत हो जाएगा। 5 में और 1789 को बैठक बुलाया गया। बोला कि भाई बैठक क्या किया जाए? बुलाया जाए। तब बैठक बुलाया गया। जब बैठक बुलाया गया तो वो लोग एकदम खुश है कि चलो मजा आ गया, बैठक बुलाया जा रहा है, अब जाएंगे। और जाने के बाद राजा को बोलेंगे कि टैक्स हटाया जाए।
और जब हम टैक्स दे रहे हैं तो आम जनता के साथ साथ पादरी लोग भी दे, कुलीन लोग भी दे, सब दे। और कुछ कुछ मांगे रखेंगे, हम लोग बड़ी भूखमरी से मर रहे हैं। आम जनता ही सोच के खुश है ना, लेकिन इसको पता नहीं कि राजा टैक्स बढ़ाने वाला है। उसके बाद यहाँ पे लुईस सोलहमा बैठक बुला रहा है, तो अच्छे आम जनता तो खुश है, ये है कुलीन भी खुश है कि चलो अच्छा हुआ, जैसे पादरी टैक्स ले रहा है हम टैक्स लेंगे। अब राजा को बोलेंगे हमरो पावर दिया है कि हम टैक्स तसीले। पादरी लोग अलगे खुश है, बोल रहा है कि चलो ये टैक्स से काम हम लोग के नहीं चल रहा था, एक आध दो और धार्मिक टैक्स लगाएंगे, 2-4 सिरिंज चारों घिंचाएगा, है ना। सब खुश है और राजा अलगे खुश है कि हम टैक्स बढ़ाने वाले हैं, पता ना ये पिटारा किस पर खुलेगा। सब अपने में खुश है, खुश होकर खूब कूद रहा है कि चलो टैक्स बढ़ेगा। अब लुईस सोलहमा 175 वर्ष के बाद 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाया। कौन सा बैठक बुलाया? और जो बैठक कब से नहीं हुआ था। अब जब बैठक बुलाया गया तो वहां के लोग कैसे कैसे खुश है, जो बात समझ गए। अब कहता है कि स्टेट जनरल के बैठक में पादरी वर्ग से यानी प्रथम स्टेट से 300 लोग जाते थे। कितना लोग? 300 लोग। अच्छी बात है, 300 लोग गया, 300 वोट किया, बहुत अच्छा। उसके बाद कुलीन वर्ग से भी 300 लोग जाते थे। कितना लोग? 300 लोग। 300 लोग गया, 300 वोट किया, बहुत अच्छी बात। और सर्वसाधारण वर्ग से भी 600 लोग जाते थे। कितना लोग? 600 लोग सर्वसाधारण वर्ग से, क्योंकि सर्वसाधारण वर्ग बड़ा था तो 600 लोग गया, 600 वोट करता तब ना अच्छा बात होता। लेकिन राजा कहता कि ना ना ना, ऐसे नहीं होगा। कुलीन पादरी वर्ग से जब 300 लोग गया तो इस 300 लोग कितना वोट करेगा? 1 वोट। बताओ, ऊंट के मुंह में जीरा के पूर्ण हो गया ना। फिर बोला कि ये जो कुलीन वर्ग से 300 लोग जा रहा है यहू एक ही को करेगा, कोई दिक्कत नहीं। हद तो तब पार कर दिया कि जो 600 आ रहा है ना यहू एक ही को करेगा। दिल्ली पहले खिसियाल था, आयोग के बात सुन लिया तो ही कहा कि नहीं आप लोग भी 300 कीजिए और हम 600 करेंगे। तो कुछ जो था कुलीन वर्ग के लोग जो था कुछ सपोर्ट करता था किसको? सर्वसाधारण को। तो ये चाहता था कि अगर 300 वोट इधर से हो जाए, 300 ही करता 600, और कुछ कुलीन लोग हम में खींचा ही जाएगा तो इधर से 600 कम हो जाएगा, हमको 600 से बढ़ जाएगा तो हम जीत जाएंगे, तो हमारा बात माना जाएगा। कौन चाहता था? सर्वसाधारण वर्ग। लेकिन सर्वसाधारण वर्ग चाहता तो था, लेकिन बात वहां पे नहीं माना गया। बोला गया कि ऐसे नहीं होगा, वोट एक ही करना होगा। तब बताओ, 1 वोट पादरी या 1 वोट कुलीन, 2 वोट तो ऐसे हो गया, और सर्वसाधारण 1 वोट बेचारा सर्वसाधारण हार जाता था। यानी जानबूझ के हराया जाता था इसको ताकि हम टैक्स लगाएं। अब इस बैठक में सर्वसाधारण वर्ग खिसिया गया। वो बोला कि भाई ये बैठक नहीं है, इस साजिश है हम लोग के साथ। और यहाँ के जो कुलीन वर्ग जो था, समंत लोग अपने अधिकार को राजा से मांगने के लिए एकदम खुश था। वो बोला कि चलो कोई जीते कोई हारे, लेकिन हमार जब बात आएगा तो हम अपना अधिकार मांगेंगे। इस बात को लेके वहां के जो पादरी लोग था वो अलग खुश था कि कोई जीते कोई हारे, हमको उससे मतलब नहीं है, हम अपना अधिकार मांगेंगे कि एक आध 2 और सिरिंज घोंपा जाए, 2-4 सिरिंज और खून निकाला जाए, गरीब है तो क्या हुआ। ये अलग टेंशन में था कि हमको थोड़ा सा और अधिकार मिले। राजा अलग टेंशन में था कि अधिकार मिले या ना मिले टैक्स बढ़ना चाहिए। अब इस सब बात को देख के स्टेट जनरल का जो बैठक हो रहा था, और जैसे सर्वसाधारण वर्ग खिसियाया कि बताओ कि हम 600 लोग होके 1 वोट क्यों करेंगे। सर्वसाधारण का हो गया, खिसिया गया, और खिसियाने के बाद वो स्टेट जनरल के बैठकें छोड़ के भाग गया। बोला कि बैठक में सही है, बैठकें छोड़ के वहां से संसद से निकल गया। वो बोला कि हम नहीं यहाँ रहेंगे, ये पागलों के घर है। किसका घर है? पागलों के घर। देख रहे ही ना पता कि 600 ज्यादा है कि 1 ज्यादा है। यहाँ से छोड़ के भाग आया, और भागने के बाद मतलब स्टेट वाइज वोटिंग होता है, तो वोटिंग जो शुरू हुआ था स्टेट वाइज बतावे किए। अब जब छोड़ के भागा तो भागने के बाद वो लोग कहाँ गया?
बगल में था टेनिस कोर्ट का मैदान। क्या था? टेनिस कोर्ट के मैदान। और वहां से निकल के बगल में कहा गया? टेनिस कोर्ट के मैदान में सब लोग इकट्ठा हुआ। और इकट्ठा होने के बाद सर्वसाधारण वर्ग एक ज्यादा था। इकट्ठा होने के बाद नारा लगाना शुरू किया, हमारे मांगे पूरी हो। राजा अलगे खिसियाल है कि भाई ये क्या कर रहा है, ये हम टैक्स बढ़ाएंगे, गधा अपने सब हुड़दंगई कर ले। ये कहा कि हम नहीं मानते हैं स्टेट जनरल को, हम नहीं मानते, क्या होता है हमको नहीं पता है, हम अपना बनाएंगे स्टेट जनरल। क्या बनाएंगे? अपना, जिसको बोलेंगे नेशनल असेंबली। क्या बोलेंगे? नेशनल असेंबली। बोला कि हम नहीं मानते कि तुम्हारा स्टेट जनरल का है, ठीक ना, हम क्या बनाएंगे? नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली बनाने के लिए वो चल दिया कहाँ? टेनिस कोर्ट के मैदान में। अब बोला कि स्टेट जनरल भंग करो, हटावो, नेशनल असेंबली से फैसला लिया जाएगा। राजा और टेंशन में आ गया, बोला कि बताओ, कि गधा हमारा तो वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है, ये अदालत को भी वैल्यू नहीं दे रहा है, ये अपना अदालत अलग से को बना रहा है, ठीक ना। तो जब आम लोग नेशनल असेंबली बनाया, और जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मिरावियो, क्या नाम था उसका? मिरावियो और आवेसिये। कौन कर रहा था? मिरावियो और आवेसिये। बोला कि यहाँ पे जो चल रहा था ये स्टेट जनरल, इसको हटाओ और हम लोग बनाएंगे नेशनल असेंबली, और इसका हम लोग नेतृत्व किससे करवाएंगे? तो मिरावियो और आवेसिये, ये दोनों नेतृत्व कर रहा है। नेतृत्व कर ही रहा था कि इसी बीच में लोग वहां खिसियाल है था। खिसियाने के बाद कहा कि नेशनल असेंबली 20 जून 1789 को गठन हो गया, नेशनल असेंबली बन गया, लेकिन उससे मजा नहीं आ रहा था। अब वो लोग क्या किया कि कहा कि भाई राजा के बगल में एक किला है जिसका नाम है बास्टिल का किला। क्या है? और राजा के घमंड का जो मतलब शिखर है ना, वही है। राजा का कहना था कि कितनों कोई अगर बदमाशी करता है तो समझो कि उसको कहाँ बंद करना है? बास्टिल के किला में। और बास्टिल के किला उसके लिए था घमंड का केंद्र। किसका केंद्र? घमंड का केंद्र। मतलब राजा का था कि बास्टिल का किला हमारे लिए एक तरह से ठीक है चीज है, मतलब पगड़ी के समान है। बस समझ गए? उसको छूना कि हमारे पगड़ी को छू देना। अब क्या हुआ कि लोग खिसिया के और बास्टिल के किले के तरफ 14 जुलाई 1789 को चल दिए। कहा? बास्टिल के कहा कि राजा के जो पगड़ी है पहले उसी को फोड़ो। बास्टिल किला की तरफ कब चला? 14 जुलाई 1789 नाइट को। और सबसे पहले बास्टिल के किला को ध्वस्त किया, और वहां पर कितना कैदी बंद था? 7 गो कैदी बंद था। कितना कैदी बंद था? उस 7 कैदी को आजाद किया और बास्टिल के किला को तोड़ दिया। अब जब तोड़ा तो राजा अलगे टेंशन में बोला कि हिम्मत कि बास्टिल का किला तोड़ दिया। बात समझ गए? अब आक्रमण किया और इस किले में बंद सभी कैदियों को आजाद कर दिया और किला का किया तोड़ दिया। वहां के जो हथियार वगैरह था, हथियार लूट लिया, जो भी अच्छा अच्छा सामान रखा था सब लूट लिया, गोली बंदूक लेकर भाग गया। अब बोला कि गोली कब केकरा पर चलेगा? राजा पर। ये गोली केकरा पर चलेगा? राजा पर। राजा अलग टेंशन में कर जाए, किला लुटा गया, प्रति सब खिलाफ हो गया है। अब बास्टिल के किला की बात करें तो राजा के निरंकुशता का प्रतीक था। अगर राजा किसी को अपना घमंड मानता था तो बास्टिल किला को बोलता है उसको कोई छू नहीं सकता है। एक किसका प्रतीक था? निरंकुशता का प्रतीक था, जिसके पतन कर दिया गया। और 14 जुलाई 1789 को फ्रांस पूरी तरह से क्या हुआ? आजाद हो गया। इसीलिए फ्रांस में जो आजादी मनाया जाता है 14 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। और लुई 16वां बेचारा डरा रहा है कि कौन ठीक हमरा कब मार देवे, है ना। इससे आगे अभी पढ़ना है संवैधानिक के बाद, और सारा कारण पढ़ना है। 4 कारण था ना, एक कारण कंप्लीट हुआ, दूसरा कारण, तीसरा कारण सब चलते रहेगा। हाल लगभग मुझे लगता है कि 3-4 क्लास और इसमें चलेगा, उसके बाद लिखवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और फिर आप लोग का अगले क्लास में इससे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आप लोग इसको रिवीजन मारते रहिए, क्योंकि जितना क्लास होते जा रहा है उसको रिवाइज मारते जाइए। और एक दिन हम रखेंगे मैराथन के तौर पे 3 घंटा का क्लास, 3 घंटा का मैराथन, जिसमें पूरा 3 से 4 घंटा का रहेगा।
9th का जो हिस्ट्री वाला है, जो पोर्शन है फ्रांस की क्रांति, वो पूरा एक बार रिवीजन करवा देंगे, अब फिर टेस्ट लेंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।